बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अनी, किसी तारफ के मोहताज नहीं, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड रिलीजियस स्कॉलर। आप इनको अरसा दराज से सुनते आ रहे हैं, इनकी पेशगोइयाँ और इनके तजिए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंतहाई अहम सवालात उठाए जा रहे हैं और उसामा साहब से उनके ऊपर इनकी इनपुट लेंगे, उनकी पेशगोई लेंगे कि होने क्या वाला है। नाज़रीन, इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तशवीश पाई जा रही है वो क्या है, और उसके साथ साथ 15 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, और उसके साथ साथ इमरान खान का जायचा इस वक्त क्या कह रहा है, हालात क्या बता रहे हैं, जायचा क्या बता रहा है, और उसके साथ ये बगावत की बातें कहाँ से हो रही हैं, ये बगावत की बू कहाँ से आ रही है। इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे मोहम्मद उसामा अली साहब से। उसामा साहब, क्या होने वाला है, ये क्या मामलात बनने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, दो चार चीज़ों को जोड़ें कि शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले चाइनीज़ पे हमला कराची में, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? बलोचों को चाइनियों से क्या मसला है? बलोचों को उनसे मसला होना चाहिए जिनकी हम कॉलोनी है या जो सो कॉल्ड हम पे ऑपरेट करते हैं। चाइना के साथ क्या मसला है उसको? इसका मतलब है कि ये सारा कुछ जो है वो डिस्टरबेंस जो है वो अगर इस तरह की है तो ये चाइना को मैसेज देने के लिए और हमारे और चाइना के रिलेशन खराब करने को। और अब जो ये सारा कुछ है, ये पॉसिबली हो सकता है कि ऐसा हो कि 15 अक्टूबर का दिन बहुत खतरनाक हो जाए। लेकिन जो सही खतरनाक डेज बनते हैं वो बनते हैं 16 की रात, जब चांद एरीज में जाएगा, और अगला दिन होगा 17 का। वो दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, 16 और 17, जब चांद एरीज हाउस में एंटर होगा। रात को हो जाएगा तकरीबन कोई मगरिब के बाद 8, साढ़े 8, 9 बजे। और उसके बाद वो जब अगले दिन राइज करेगा, और जब राइज करेगा एरीज में, तो तब असल जो खतरनाक सूरत हाल है वो जन्म लेगी। और जो 17 तारीख को अगर देखें तो वो भी सैटर्न की बनेगी, मतलब 7 और 1, 8, 8 सैटर्न का नंबर है। तो डेफिनेटली देयर इज सम ट्रबल। ये 2 दिन सीक्वेंस कुछ ऐसा बनता है कि मोमेंटम बनेगा, मोमेंटम आसमान को छू जाएगा इन 2 तारीखों में, ऐसा कुछ हो सकता है। और ये कॉन्फ्रेंस और इसको भी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा भी चांसेस हो सकते हैं। और जो दुनिया को मैसेज देना है गलत किस्म का, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को खराब करने का, वो होने के चांसेस होंगे। उसके बाद जो इमरान खान की सेहत का कोई मसला नहीं है इस टाइम, कोई उसमें इस तरीके की इंडिकेशन नहीं है। और हाँ, मसनूई तौर पे अब कुछ दे दूं दें तो और बात है, लेकिन हेल्थ वाइज सिर्फ आंखों की इरिटेशन का हो सकता है इशू। जस्ट वो भी ये है कि वीनस 13 अक्टूबर को उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो स्किन की एलर्जी या खारिश या आंखों की इरिटेशन ये हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और 20 के बाद 20 से 24 वैसे उनके मोस्ट फेवरेबल डेज ऑफ द मंथ है इमरान खान के लिए। और 25 का दिन जो है अक्टूबर का, वो आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। देखें, 2 बातें हैं, या तो हम जब कहते हैं ना हुकूमत गिरेगी, तो ये होता है कि मोस्टली हम देख रहे होते हैं कि बंदे बदलेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन इस दफा जो टेक्निकल जो लगी हुई है ना टेक्निक, वो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि हुकूमत, हम जिसको हुकूमत गिरना रीड कर रहे हैं, वो ये पॉसिबल है कि हुकूमत में चेहरे बदल जाए, शफल हो जाए। और वो हम अब देखते हैं जब बिलावल की एक्टिंग और सारी अचानक ही पहले हुकूमत से बड़ा डिस्टेंस रहना और फिर अचानक एक्टिवेट हो जाना,
तो ये आईनी तरमीम का मामला नहीं है, ये पावर दोबारा से चेक करने का मामला है। ये गिनती गिनी किसी और तरीके से और किसी और मकसद के लिए जा रही है। आईनी तरमीम से इनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक ड्रामा है। वो पूछता है ड्राफ्ट नहीं देखा, उसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा। भाई आइन में तरमीम होनी थी, पाकिस्तान के कोई कानूनी थिंक टैंक बैठने थे, फिर उसने बनना था, उसकी 4 ड्राफ्ट क्यों बनने थे, और फिर उसने इस तरीके से क्यों होना था कि बिलावल को भी नहीं पता जी मैंने असली देखा है कि नकली, को इतने वो खुफिया वो हो रहा है। वो ऐसा क्या है, कानून का मामला अवामी है, आइन का मामला अवामी है, अक्रॉस दी बोर्ड एक एक पाकिस्तानी को बनाया या बताया या ऑन बोर्ड लेना चाहिए, किस जरिए से, उसके मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से। तो हर इलाके में खबर जानी चाहिए कि पाकिस्तान में उसके एमएनए या उसके एमपीज के जरिए के ऐसी हम एक आईनी तरमीम ला रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रिवेल हो, फिर कंसेंसस बिल्ड हो पार्टीज के बिटवीन, फिर बैठ के जो करना है करें। लेकिन मकसद ये नहीं है। पहले आप गाजी फायज ईसा के चक्कर में इसको समझ लेते, अब क्या है जी, अब फजलुर रहमान साहब भी ड्राफ्ट देंगे, लो अब फलाना भी देगा। वो ड्राफ्ट नहीं है, वो अगली सेटअप की गिनतियां हैं कि अगर मंसूर अली शाह साहब ने आके कुछ सीटें ले ली, हल्के खोल दिए, किस किस की सीट जाएगी, यास्मीन राशिद वाली सीट तो नहीं वापस होती, टिकट कराई बैठे हैं पहले ही हजरत, ये सारे मामलात। और मैं भी उसी दिन तक रुका हुआ हूँ जब तक आईनी तरमीम का ये मामला नहीं होता। वो असल में मैं भी उसी दिन तक रुका हुआ हूँ जब तक ये हुकूमत के मामला सीधे पदरे नहीं होते कि बिलावल पे डाल दो सब कुछ। बेनिफिशरी वो है, सब वो है, गंदे हम हो गए, पार्टी हमारी खत्म हो गई, इन्हीं के कंधे मुंड दो। तो इसलिए नून लीग थोड़ी सी अब आपको पीछे और पीपल्स पार्टी थोड़ी सी एक्टिव नजर आती है। बाकी रहेगी बात इमरान खान की, तो क्लियर थी कि ये पार्टी ये जो हुकूमत है ये जाली है, इसके साथ क्यों बैठना है। तो ये क्या कर रहे थे पीटीआई वाले बैठे आईनी तरमीम के उस सारे उसमें, वाई, इसका मतलब है कि ये जो अब थ्रेशोल्ड गिराया जा रहा है इमरान खान पे, पाबंदियां और धमकियां और उसके बाद ये मजीद जोर डाला जा रहा है कि भाई किसी तरीके पीटीआई के नर्व्स जवाब दें और पीपी के साथ बैठ के हुकूमत बनाने पे आ जाए, ताकि एक लॉन्ग टर्म फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द provinces, for the sake of the federation, for the sake of economy, for the sake of in the larger and broader interest of the Pakistan, आप लोग इकट्ठे हो जाएं। हमें ये खतरा है जी, हमें ये खतरा है जी, हमें वो खतरा है जी, हमें फलां खतरा है जी। तो अब इकट्ठे हो जाएं, तो बस जरदारी साहब का मिशन पूरा और एक पावरफुल हुकूमत क्रिएट हो जाएगी अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल गई तो। अब ये आखिरी कोशिश है इनकी, जोर आखिरी लग रहा है, मसल्स की गेम है। इमरान खान ने नहीं आना इस पे, इसलिए कह दें कि सूरत हाल किसी और रुख जाए तो जाए। शफल होना है तो 25 अक्टूबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे होगा, 15 नवंबर तक इसका टाइम रहेगा, और लगता नहीं है कि कुछ और ही हो जाए। और दूसरे जो फिर होता है हमेशा से उसके होने के भी कुछ 60% चांसेस नजर आते हैं, लेकिन वो अभी इतने हाई नहीं है। वो लगता है कि शफल करते हैं, मतलब वो सीन कैसे बनता है, वो चले फिर या तो नवंबर की, फिर कहेंगे कि नवंबर की बातें भी अभी कर दी, सितंबर की बातें अक्टूबर में हो गई थी, अब तो फिलहाल यही है कि चलो नवंबर की थोड़ी बहुत बता देते हैं कि रीशफल करें एक दफा किसी न किसी जरिए से। जबरदस्ती तो सब कर रहे हैं ना, अचानक वो बंदा अपना ही लेटर लिख के उधर भेज देता है, सीटें यूं कर दो, सीटें वो कर दो, मखसूस इधर दे दो, वो फला कर दो। इलेक्शन कमीशन फिर इनको पकड़ा दे 4 दिन के लिए, फिर कोर्ट ही है ना, लिंगर ऑन करेंगे ना, देखेंगे ना, टाइम बाइंग टैक्टिक्स, ट्रम्प का आना और वो करना सारा पता चल जाए कि किधर ऊंट किस करवट बैठेगा। तो अब इसलिए कोशिश है कि जब तक तो बाइडन था जरदारी को फिक्र नहीं थी, अब लेकिन वो चाहते होंगे कि चलो फिर हम ही अपने हाथ में ले लें भाई, अब अगला तो आगे पता नहीं क्या करे और क्या ना करे। तो सूरत हाल ये है कि ये टेक ओवर, ये रीशफल हो सकता है विद इन द गवर्नमेंट, लेकिन अनरेस्ट खत्म नहीं होगा।
फिर ये बढ़ता चला जाएगा, फैसले हक में आने लगेंगे, टर्मोइल खड़ा हो जाएगा और वो इतनी पीक पे ले जाए, फिर जाके कभी इसके लगने के चांस हाई होंगे, मतलब नवंबर के बाद। इससे पहले अनरेस्ट अनरेस्ट स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल, ये सब ये इसी तरीके से ही चल रहा है। और जो 15 की तारीख इतनी नहीं खतरनाक लगती जितनी 16 और 17 लगती है। ये नहीं है कि 15 कोई अच्छी है, मून आप देखिएगा, मून फिर भी आपको अच्छा खासा यूं नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा, लेकिन वो जो पीक टाइम है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वो फिर एरीज में ही होगा। तो वो बनेगी 16 की रात, 16 की रात बन रही है। तो अब हो सकता है कि भाई 16 की एक रात पहले भी चांद अच्छे खासा अपना जोर दे रहा होगा। 14 और 15, 14वीं का चांद और 15, यूं समझें इट इज एन इम्पोर्टेंट टाइम। लेकिन जो एक्चुअल फिर अगर हुआ, अगर तो हुआ, चले यूं समझ लें, आसानी से इसको कोशिश करते हैं कंक्लूड करने की। अगर तो आइसिस हाउस में मून होता है जब तक, उस वक्त तक इतना मामला खराब नहीं होगा। है तो 12वां घर, अच्छा नहीं माना जाता इधर चांद का किसी बर्थ चार्ट में भी होना। 12वें घर का चांद इंसान को डिस्टर्ब कर देता है, उसका एंडी खराब कर देता है, पुअर्टी और वो लाता है, बड़ा बुरा है समझना। लेकिन जो एरीज में आना उसका फुल पावर्स के साथ, तो वो जो पीछे सीक्वेंस सूरज गिरन और चांद गिरन का बना हुआ है ना, उसको अब पूरा चांद मिलेगा जोर लगाने को। और 18 को जो समझे लगा था गिरन, और 2 अक्टूबर का जो सूरज गिरन, चांद गिरन लगा अवाम को, सूरज गिरन लगा गवर्नमेंट को। 16 तारीख और 17 तारीख बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट तारीखें हो सकती हैं इस मैटर को लेके, अनरेस्ट को या ट्रिगर होने को। लेकिन अगर इमरान खान की बात करें तो 20 से 24 उसके लिए आइडियल डेट्स हैं, जिसमें रिहाई भी हो सकती है, कंफर्ट्स आ सकती हैं, बहुत जबरदस्त रहेगा, उसकी मर्जी चल जाए ऐसे उसके फीचर्स आ सकते हैं। हुकूमत रीशफल की 25 तारीख हो सकती है कि ड्राइवर बदल जाए 25 तारीख। उसामा साहब, फिर जो इमरान खान की सेहत के हवाले से जो बातें फैलाई जा रही हैं, और फिर साथ साथ एक ये भी र्यूमर्स उड़ाई जा रही हैं कि इमरान खान के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया है, जो उन्हें ये किया गया है, उन्हें वो किया गया, मतलब फेक किस्म की। तो वो लोगों में तशवीश तो है ना। तो अगर इमरान खान का जायचा देखें तो जो आपने चीजें बताई हैं कि स्किन एलर्जी हो सकती है, आंखों की इरिटेशन हो सकती है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। जी जी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये बातें सिर्फ आपको पता है ना कि अपनी एजिटेशन की ताकत को बढ़ाने का टूल है, और ताकि लोग ज्यादा गर्म रहें, ज्यादा जोश में रहें, और कोई उबाला देना पड़ जाए वक्त पे तो उबाले के लिए तैयार रहें। तो ये तो उसकी उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो सब हो रहा है। बाकी इमरान खान को सिर्फ एलर्जीज का, खारिश का, आंखों की इरिटेशन या आंखों में अनकंफर्ट का मसला हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं नजर आता। एक और चीज सवाल मेरा ये है कि क्या कहीं बगावत की बू आ रही है? ये सवाल आप ना ही करें, नाज़रीन क्योंकि इजाजत ये है। बू जो है ना, ये बू आपको और सबको ले डूबेगी, इसलिए इसको छोड़ दें। हाँ, ये इसमें एक बात मैं बता देता हूँ, बस थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ, हो सकता है आखिरी मिनट चल रहे हैं तो ये उन्हीं को फल मिलेगा जो आखिर तक वीडियो देखते हैं। देखें, जिधर से आप सबसे ज्यादा नाउमीद हुए हैं ना, उम्मीद की किरण तो वहीं से ही निकलनी है। ये इस मुल्क का पैदाइशी बर्थ चार्ट का मामला है, और जिधर आप सबसे ज्यादा नाउमीद हैं, उम्मीद वहीं से ही निकलेगी। ये जिन चीजों से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं ना इस टाइम, जो भी मेरा व्यूवर, उससे ना उम्मीद लगाएं। मतलब मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे कुछ हो जाएगा, आपको लगता है कि लोग बहुत ज्यादा निकल आएंगे तो कुछ हो जाएगा,
आपको लगता है तो जो आज इतना बड़ा हो जाए तो कुछ हो जाएगा, नहीं, बस अब इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। एग्जैक्टली, इजाजत दे, फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।